जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो पहली खबर है बीएसएससी को लेकर। तो देखिए, बीएसएससी को लेकर जो है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही हैं, जिसमें अभी रैंक लिस्ट मार्क्स की जो है चर्चा चल रही है, एनसीएल का चर्चा चल रहा है, उसके साथ साथ अब 14 तारीख की काउंसलिंग को भी स्थगित कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है कि बीएसएससी इंटर लेवल को लेकर जो चल रही है। तो उसमें देखिए, यहाँ पर कहा गया कि मार्क्स और रैंक लिस्ट जारी करने की मांग। तो यहाँ देख सकते हैं कि राष्ट्रीय छात्र एकता के मंच के नेतृत्व में प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के अभ्यर्थियों के एक समूह ने काउंसलिंग के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों का कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं जारी होने और काउंसलिंग से वंचित रह गए अभ्यर्थियों ने मार्क्स और रैंक लिस्ट नहीं जारी होने पर नाराजगी जाहिर की है। तो देखिए, बीएसएससी इंटर स्तरीय में दो पहलू है, एक तो जो है कि जो पास किए हैं और एक जो है कि जो है कि नॉट पास हैं। तो नॉट पास वाले क्या मांग रहे हैं कि हमें जो है कि मार्क्स दिखाइए और मुझे रैंक लिस्ट दिखाइए, और वहीं जो पास किए हैं वो कह रहे हैं कि हमें कैटेगरी वाइज जो है कि रिजल्ट दिखाइए, यानी कि जो जनरल से हैं, जो एससी से हैं, जो एसटी से हैं, जो ओबीसी से हैं, यानी कि जो लोग जिनका रिजल्ट हुआ है उन्हें कैटेगरी वाइज जो है मार्क्स दिखाइए, कैटेगरी वाइज उनका जो है कि रिजल्ट दिखाया जाए। तो दोनों का अलग अलग मांग है, लेकिन मांग बीएसएससी से ही है। इसके अलावा देखिए, राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जो है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर टाइपिंग टेस्ट, आंसू लेखन और फिजिकल टेस्ट में शामिल सभी 53,000 परीक्षार्थियों का मार्क लिस्ट और रैंक लिस्ट जारी करने की मांग की। अभ्यर्थियों की माने तो टाइपिंग तथा कंप्यूटर की दक्षता से संबंधित प्रमाण पत्र 2014 के विज्ञापन में नहीं मांगा गया था, केवल इसकी जानकारी हाँ या नहीं मिली गई थी। सीट खाली रहने पर अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग की दूसरी सूची भी जारी करने की मांग की है। तो देखिए, यहाँ तो अखबार के माध्यम से सिर्फ यहाँ पर जो है कि देख सकते हैं कि टाइपिंग और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट के बारे में बात किया जा रहा है। हालांकि अभ्यर्थियों के साथ साथ अभ्यर्थियों के पास जो है कि प्रॉब्लम सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो रही है। आज आज की डेट में एनसीएल और जाति के मुद्दे पे सारे के सारे अभ्यर्थी जो है आज आयोग के समक्ष जो है कि प्रदर्शन करेंगे, और जल्द से जल्द काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले एनसीएल और जाति के मुद्दे को जो है कि हटाने का जो है कि मांग करेंगे, क्योंकि ये बहाली बहुत पुरानी हो चुकी है। तो बहाली जब पुरानी हो चुकी है 7 से 8 साल, तो बीएसएससी ने कहीं भी जो है कि पीटी के परीक्षा का जो विज्ञापन निकला था उसमें ये नहीं कहा था कि आपकी जो है कि इतने से इतने तारीख पहले जो है एनसीएल होनी चाहिए, जाति होनी चाहिए। तो इसलिए छात्रों का जो मांग है कि जल्द से जल्द एनसीएल का जो है कि मुद्दा वो 14 के पहले के ना होकर अभी हाल का ही बना वो ले, एक्सेप्ट करे। जाति का जो भी सर्टिफिकेट है वो पुराना ना लेकर के अभी का ही ले, और इस काउंसलिंग को जल्द से जल्द कंप्लीट कराए। तो इसी मुद्दे को लेकर जो है दोस्तों, मैं बता दूं कि आज 13 तारीख को बीएसएससी के गेट पर छात्रों का जो है कि आंदोलन होगा, प्रदर्शन होगा, और मांग करेंगे कि एनसीएल और जाति का मुद्दा जल्द से जल्द हटाया जाए। और छात्रों ने कमर कस लिया है कि जब तक ये डिसीजन फाइनल नहीं करता है बीएसएससी, तब तक छात्र जो है कि बीएसएससी के दफ्तर से नहीं जाएंगे। उन्होंने कह दिया है कि तब तक हम बीएसएससी का घेराव करेंगे जब तक कि कोई नोटिस जारी नहीं हो जाती है इस संबंध में। वहीं बीएसएससी की जो काउंसलिंग है 14 तारीख वाली वो स्थगित की गई है। तो यहाँ देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग बीएसएससी ने प्रथम इंटर स्तरीय काउंसलिंग को स्थगित कर दिया है। पहले यह जो है कि 14 दिसंबर से प्रस्तावित थी, कोर्ट के आदेश के आलोक में काउंसलिंग स्थगित की है। तो बात करें बीएसएससी काउंसलिंग की स्थगित क्यों हुई, तो देखिए, पीटी के जो रिजल्ट आया था उस टाइम में कुछ लोग थे, पिटिशनर थे, उन्होंने बीएसएससी के खिलाफ जो है कि फाइल कंप्लेंट किया था जो है कि हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा था कि रैंक लिस्ट, मार्क लिस्ट, इस तरह का जो है कि रिजल्ट जो है कैटेगरी वाइज नहीं जो है कि जारी की गई। तो उन्होंने पहले ही जो है केस किया था। आपको मैं बता दूं कि 20 फरवरी 2020 को ये केस फाइल हुई थी, जबकि 14 फरवरी 2020 को जो है कि पीटी का रिजल्ट आया था। तो 6 दिन के बाद इन्होंने केस किया, केस जो है कि चलता रहा। इस बीच में छात्रों का पीटी हुआ, पीटी का रिजल्ट आ गया, मुख्य परीक्षा का फॉर्म भराया, मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया। इस तरह से जो है कि टाइपिंग हुआ, फिजिकल हुआ, अब काउंसलिंग का डेट भी आ गया।
तो ये केस है, न्याय प्रक्रिया है, इसमें थोड़ी देरी होती है, लेकिन इतना तो कंफर्म था। ये मुझे थोड़ा सा मुझे इस बात का संज्ञान था, लेकिन मैं इस चीज़ को भूल चुका था कि केस भी हुई है। लेकिन देखिए अब फिर से एक बार केस खुल चुका है, और दोनों तरफ से, दोनों पार्टी की तरफ से, यानी कि बीएसएससी की तरफ से, सरकार की तरफ से, और जो बीएसएससी के छात्र रहे हैं पूर्व में, वो उसकी तरफ से, दोनों तरफ से एफिडेविट लगा दी गई है। हालांकि जो सुनवाई है वो 14 तारीख का ही डेट रखा गया है, यानी कि जिस दिन जो है कि काउंसलिंग होनी थी उसी दिन का डेट जो है कि रखा गया है सुनवाई के लिए। और 14 को ही देखिए कोई सुनवाई का जो है कि फैसला आता है, क्योंकि जो पीबी बजंत्री हैं, बता दूं कि पीबी बजंत्री जो हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, पीबी बजंत्री जी बहुत ही कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। इसके पहले भी उन्होंने दरोगा, अमीन वगैरह का सबका फैसला लिया है, और उन्होंने जो भी बहाली में कुछ गड़बड़ियाँ पाते हैं वो सीधे बहाली को या तो कैंसिल करते हैं और बहाली में स्टे लगाते हैं, और उसकी पूरी जानकारी जो है कि कलेक्शन डाटा जुटा करके ही वो फैसला जो है कि देना चाहते हैं। तो देखिए अभी जो है कि दोनों साइड से, दोनों पक्षों की तरफ से जो है कि एफिडेविट लगा दिया गया है। बीएसएससी अपने तरफ से कह रहे हैं कि हमने जो है कि पारदर्शिता बरती है, हमने जो है कि जो कम स्कोर लाए हैं उनका रिजल्ट बताया है। तो इस तरह से बीएसएससी ने अपना भी पक्ष रखा है, जबकि छात्रों का कहना है कि इस तरह का कोई कट ऑफ जारी अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए अब ये जस्टिस जी का क्या फैसला होता है 14 तारीख को। उसी के बाद जो है कि आगे आने वाली काउंसलिंग से संबंधित एक नोटिस फिर जारी की जाएगी, और आगे वाला जो काउंसलिंग है बचा हुआ, वो आगे कंटिन्यू होता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर एक और खबर है जो कि शिक्षक नियुक्ति को लेकर है। तो हाई स्कूल और +2 शिक्षकों की नियुक्ति पर भी ग्रहण लग चुका है। यहाँ देख सकते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा शनिवार को प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन के कार्यक्रम के तहत घोषित जो 14 से 22 तक की काउंसलिंग थी, उसे भी तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। जहाँ बीएसएससी को भी जो है तत्काल प्रभाव से स्थगित किया है हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, वैसे ही यहाँ पर भी जो है कि देख सकते हैं कि जो टीचर वाला जो काउंसलिंग है उसे भी स्थगित किया गया है। तो अब यहाँ देखिए कि अब राज्य के हाई स्कूल +2 के 30,020 पदों के लिए नियुक्ति कार्यक्रम पर ग्रहण लगता दिख रहा है। शिक्षा विभाग ने 22 अक्टूबर 2021 को पंचायत चुनाव के चलते छठे चरण के तहत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति को 29 जुलाई 2021 नियोजन शेड्यूल को आगे बढ़ा दिया था। इसे स्थगित करते हुए शिक्षा विभाग ने अधिसूचना में कहा था कि पंचायत चुनाव जो है 2021 का, उसके समापन के बाद ही जो है कि नियोजन की कार्रवाई पुनः जो है कि स्टार्ट की जाएगी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर गौर हो कि शिक्षा विभाग पंचायत चुनाव के बीच माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया जारी रखना चाहता था, लेकिन इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से भी अनुमति मांगी गई थी। बताया गया कि यह पहले से ही चल रही प्रक्रिया है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 12 अक्टूबर को ही नियोजन प्रक्रिया जारी रखने पर असहमति जो है जताए जाने के मद्देनजर शिक्षा विभाग को इससे जो है कि फैसला को स्थगित करना पड़ा। और यहाँ देखिए कि इसके पूर्व जो है कि 10 दिसंबर तक सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक नियोजन इकाइयों में रिक्त पदों पर विरुद्ध आए आवेदनों के आधार पर मेधा सूची का निर्माण और उस पर सक्षम प्राधिकार की मुहर लगनी थी। लेकिन अब जो है कि पंचायत चुनाव की पूर्ण समाप्ति के बाद ही ये जो है कि अब ये सारी चीज़ें जो है कि सफल होती दिखाई देंगी। तो पंचायत चुनाव देखिए अब ये लास्ट स्टेज का जो है कि चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन चुनाव के बाद भी एक चुनाव होता है जिसमें जो मुखिया होते हैं उसके मुखिया का प्रमुख होता है, प्रखंड प्रमुख होते हैं, जिला पंचायत का जो भी प्रमुख होता है, तो उन सभी प्रमुखों का चुनाव अभी बाकी है। तो उसी प्रमुख का चुनाव होने के बाद ही जो है कि ये काउंसलिंग शिक्षक नियोजन का जो है कि हो सकेगा। और अगली खबर है, इसी बीच सीटीईटी का एडमिट कार्ड जो है कि जारी कर दिया गया है। परीक्षा 16 तारीख से है। देखिए सीबीएसई की ओर से सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटीईटी 2021 के बदले पैटर्न पर 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक जो है कि परीक्षा आयोजित कराए जाएंगे। इसके लिए सीबीएसई ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। पहली बार सीबीएसई द्वारा सीटीईटी परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। स्टूडेंट्स ई एडमिट कार्ड अपना यहाँ देखिए ctet.nic.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई ने 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की आयोजित होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी किया है। देखिए यहाँ पर 16 से 31 नहीं बल्कि 16 से 13 जनवरी होगा। और सीबीएसई ने कहा कि सीटीईटी का एडमिट कार्ड 2 फेज में जारी किया जाएगा। पहले फेज में जिन अभ्यर्थियों का 16 से 31 दिसंबर तक है, यानी कि देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 16 से 31 जिनका है उनको पहले फेज में एडमिट कार्ड दिया जाएगा। 16 से 31 वाले का पहले फेज में एडमिट कार्ड दिया जाएगा, और उसके बाद 1 से लेकर 13 जनवरी का जो है एडमिट कार्ड, वो दूसरे फेज में एडमिट कार्ड जल्द ही जारी किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो खबर है कि ये 16 से 13 जनवरी तक का जो एग्ज़ाम है उसे 2 फेज में बांटा गया है, जिसमें 16 से 31 दिसंबर तक का जो
जो एग्ज़ाम हो उसका एडमिट कार्ड पहले दिया जाएगा, और 1 जनवरी से 13 जनवरी के बीच में जो एग्ज़ाम होगा उसका सेकेंड फेज में एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो बात करें CTET की, तो CTET का जो एग्ज़ाम है इस बार बदले पैटर्न पर होगा। इस बार एक चीज़ और इसमें बदलाव हुआ है कि ये इस बार ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए इसकी जो परीक्षा है 16 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। और अगली खबर है कि पॉलिटेक्निक की सीटों पर 15 से काउंसलिंग। तो बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद BCECB ने पॉलिटेक्निक के खाली सीटों पर मॉपअप राउंड के तहत मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। मेरिट लिस्ट के अनुसार मॉपअप के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग 15 दिसंबर से शुरू हो जाएगी। अलग अलग तिथि और समय पर स्टूडेंट्स का BCECB कार्यालय में बुलाया गया है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के तहत पार्ट टाइम 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक के लिए भी ऑफलाइन काउंसलिंग 19 दिसंबर से शुरू होगी, और पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक के लिए काउंसलिंग जो है वो 20 दिसंबर तक चलेगी। तो जो भी छात्र यहाँ पर जो है कि यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं वो उनकी काउंसलिंग का डेट अनाउंस किया जा चुका है, और मॉपअप राउंड के तहत ये जो है कि यहाँ पर एडमिशन होगा। वहीं बात करें एकेडमिक एजुकेशंस की, तो पटना यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ है। छात्रों को सत्र देर होने का इंतजार सता रहा है। तो देखिए पटना विश्वविद्यालय में PG वोकेशनल कोर्स में नामांकन का फॉर्म जो है भरा जा चुका है, लेकिन अभी तक एंट्रेंस टेस्ट का जो है डेट फाइनल नहीं हुआ है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि छात्र इसका जो है कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोरोना का जो तीसरी लहर है उसको देखते हुए छात्र बहुत परेशान हैं। और वहीं देखिए इस संबंध में जो कि DSW प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि जल्द ही टेस्ट होगा, 1-2 दिनों में शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए PG इंट्रेंस टेस्ट था यहाँ पर PG वोकेशनल कोर्स के लिए पटना यूनिवर्सिटी में। तो PG वोकेशनल कोर्स पटना यूनिवर्सिटी का जो डेट था वो 20 दिसंबर तक फॉर्म भरने का था, लेकिन 20 दिसंबर का फॉर्म भरा जा चुका है, लेकिन अभी तक जो है कि यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, इसकी जो आवेदन की अंतिम तिथि है 20 दिसंबर तक है, और 20 दिसंबर तक जो है कि फॉर्म भरा जाएगा, लेकिन अभी तक जो है कि इसका एंट्रेंस टेस्ट का जो है कि अभी तक डेट अनाउंस नहीं किया है। तो छात्र परेशान है कि कहीं तीसरी लहर आ जाएगी तो फिर ये सत्र और भी लेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।